अभी हमने रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर केमिस्ट्री में ख़त्म किया है। तो उसी से संबंधित नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एमटीजी का अंशालु है। तो उसी के एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये समझेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कहाँ तक हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, तो पहली हेडिंग है रेट ऑफ ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अब एक एक चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 गैस है, H2 गैस है और NH3 गैस है। तो N2 और H2 की अभिक्रिया से NH3 बन रहा है। यहाँ पर N2 का 1 मोल लिया गया है, H2 के 3 मोल लिए गए हैं, NH3 के 2 मोल बन रहे हैं। यहाँ लिया गया है, यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये रिएक्टेंट है यानी अभिक्रियक है और ये उत्पाद है यानी प्रोडक्ट। तो हमने आपको बताया था कि जो रेट है, तो रेट जब लिखेंगे तो जो रिएक्टेंट है उसको लिखेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, और उत्पाद के साथ धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। उसका कारण भी बताया था कि चूंकि समय के साथ साथ उत्पाद बढ़ता है, अभिक्रियक घटता है, यानी रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो कम होने का प्रतीक है ऋण चिन्ह और ज्यादा होने का प्रतीक है धन चिन्ह। तो माइनस और प्लस क्यों लगेगा ये आपको समझ में आ गया। और जो पहले गुणा किया गया है इसको स्टिकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं या स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसको भाग के रूप में हम लिखेंगे यानी बटे के रूप में या डिवाइड के रूप में। तो छोटी सी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा के लिए डी लगाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में हम dx/dt लिखते थे तो वैसे ही लिखेंगे। ज्यादा विस्तार बताने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आपने सारी चर्चा कर ली है। तो देखिए यहाँ पर N2 है, तो चूंकि रिएक्टेंट है तो निगेटिव में लिखेंगे तो माइनस, और सूक्ष्म मात्रा तो D कंसंट्रेशन के लिए बड़े बॉक्स में लिखेंगे। बड़े बॉक्स में लिखने का मतलब सांद्रता एक प्रतीक है, मोल प्रति लीटर या मोलर कंसंट्रेशन। तो बड़े कोष्ठक में लिखा गया अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखिए हम आगे ये भी लिख सकते हैं। इसको देखिए अगर पूरा लिखना हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। एक एक चीज को समझ लीजिए। माइनस डी N2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस, अब देखिए इसमें 3 है, ये भी रिएक्टेंट है, तो 1/3 डी H2 अपॉन dt इक्वल टू, ये 2 है तो 1/2 पॉजिटिव रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ D हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। तो ये स्टेप छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, जितना लिखा है उतने से हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। तो यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये रिएक्टेंट है N2 इसलिए माइनस साइन है, चूंकि ये प्रोडक्ट है NH3 इसलिए प्लस साइन है, और N2 का मोलर कंसंट्रेशन 1 है तो 1 का गुणा है, और NH3 का मतलब 1 का भाग है, और NH3 का मोलर कंसंट्रेशन 2 है
तो 1/2 किया गया है। जो मोलर कंसंट्रेशन रहेगा वो अपना नीचे रखा जाएगा। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंट में वही चीज लिखी गई है, फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी concentration of N2 upon dt equal to minus 1/3 concentration of H2 upon dt। D लगा है मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में कंसंट्रेशन, और 1/2 D concentration of NH3 upon dt। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। अब देखिए कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O2 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, कैन बी रिटन इन 3 वेज। कह रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया है 2N2O2 से 4NO2 प्लस O2 बन रही है, तो इसको 3 तरीके से लिखा गया है। तो कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन K डैश एंड बिटवीन K and K dash and between K and K double dash R। तो यहाँ पर देखिए K डैश और K डबल डैश लिखा गया है। तो कह रहा है इन तीनों में क्या संबंध है। तो पहले देखें कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर N2O5 के लिए पहले लिखा गया है, तो माइनस D N2O5 कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू K N2O5 लिखा गया। हमने फार्मूला पढ़ा था, रेट इक्वल टू चाहे इधर माइनस लिखें चाहे इधर, के ए की पावर x b की पावर y, अगर ये रिएक्शन में रिएक्टेंट a और b हो, यानी अभिक्रियक a और b, ऐसा हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट है, तो माइनस डी N2O5 अपॉन dt इक्वल टू K, फिर यही चीज लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। तो देखिए 3 प्रकार से लिखा गया है, और तीनों प्रकार को हम समझेंगे तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब ये NO2 के लिए लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाया है, ये प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है तो प्लस है। तो DNO2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इक्वल टू K डैश, फिर ये देखिए रिएक्टेंट लिखा है, K के साथ रिएक्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर देखिए D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt प्लस साइन है क्योंकि प्रोडक्ट है, K डबल डैश कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन K डैश एंड K डबल डैश में क्या रिलेशन है हमको बताना है। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, और कैसे करेक्ट है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे वैसे हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt लिखा है, यहाँ पर 1/2 होना चाहिए, थोड़ा सा भूल गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है तो यहाँ पर रिएक्टेंट था, ये अभिक्रियक, तो माइनस 1/2 DN2O5 अपॉन dt, तो इसके लिए एक K होगा, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन लगा है, 1/4 D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, इसके लिए K डैश है इक्वल टू D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, इसके लिए K डबल डैश है। तो अगर इन सब को देखा जाए तो ये K डैश, ये K डबल डैश है, इनका अलग अलग जैसा क्वेश्चन में दिया गया। तो इनकी अगर हम तुलना करें तो ये देखिए 1/2 K बराबर हो जाएगा 1/4 K डैश। चूंकि ये अभिक्रिया नियतांक है K, रेट कांस्टेंट है,
इसलिए माइनस साइन से कोई मतलब माइनस प्लस से नहीं रखा गया। तो 1/2 के बराबर ये 1/4 के डैश हो जाएगा, बराबर इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों 1 है, तो इसलिए बराबर के डबल डैश कर दिया गया इस प्रकार से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो के है, ये के है, इस के डैश से 2 गुना है। ध्यान दीजिए, अगर इसको इधर ले आए तो ये इसको इधर ले आएंगे तो ये 4 हो जाएगा, बटे 2 भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2k = k डैश हो जाएगा। तो k डैश = 2k हो गया, और k डबल डैश = अब देखिए ये 1/2 है, यानी k डबल डैश का आधा है, तो इसलिए k डबल डैश = 1/2 k हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक क्वेश्चन को बारीकी से अगर आप लोग समझेंगे तो बड़ी आसानी से बात समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2O5G से 2NO2 गैस बन रहा है, यानी N2O5 भी गैस है, इससे NO2 गैस बन रही है, इसके 2 मोल बन रहे हैं, और O2 गैस का आधा मोल बन रहा है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यानी N2O5 के विलुप्त होने की दर। डिसअपीयरेंस का मतलब खत्म होने की दर, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा, तो अभिक्रियक के कम होने की दर इज गिवन एज 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो N2O5 गैस के खत्म होने की दर 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड हमको दिया गया। कह रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रेस्पेक्टिवली एज। तो NO2 और O2 के निर्माण की दर क्या होगी? अगर N2O5 के विलुप्त होने की दर इतनी है तो NO2 और O2 के निर्माण की दर क्या होगी? तो सीधा रेट ऑफ रिएक्शन वाला फार्मूला यूज करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर हमने सीधा फार्मूला लिखा, N2O5 गैस का 1 मोल लिया गया है, इससे 2 मोल NO2 गैस के बन रहे हैं और आधा मोल O2 गैस का बन रहा है। तो फॉर द गिवन रिएक्शन द रेट इज रिटन एज। तो जो अभिक्रिया दी गई है उसके लिए अभिक्रिया समीकरण क्या है? तो यहाँ पर -d अभिक्रियक है, तो N2O5/dt अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट है, तो माइनस साइन लगाया है, इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो 2 का गुणा है तो 1/2 लिखेंगे, बता चुके हैं, dNO2/dt इक्वल टू, ये 1/2 है तो यहाँ पर नीचे 1/2 होगा, तो यहाँ 2 का गुणा होना चाहिए था, नहीं लिखा है इसने। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो इस क्वेश्चन को आप बिना किसी चूं चाह के आराम से कर सकते हैं। N2O5 के विलुप्त होने की दर ये दी गई है और NO2 के बनने की दर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, तो ये इसके विलुप्त होने की दर से इसके बनने की दर 2 गुना है। तो सीधा सीधा इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो NO2 के बनने की दर पता चल जाएगी। तो इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये मात्रा आ गई। अब देखिए O2 के निर्माण की दर N2O5 के निर्माण की दर की आधी है, क्योंकि ये 1 मोल विलुप्त होता है तो इसका आधा मोल बनता है। तो N2O5 की जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है इसका आधा ही ये बनेगा, तो इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो O2 के फॉर्मेशन की दर पता चल जाएगी। तो देखिए इसमें 2 का भाग दे दिया गया है, तो 3.125 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया है। सीधा सीधा ये काम हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट
ये DN2O5 अपान DT इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सब गलत लिखा गया है, यहाँ पर DNO2 होना चाहिए, NO2 का निर्माण की दर, तो ये इधर चला जाएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा DNO2 अपान DT, यानी NO2 के फॉर्मेशन की दर 2 के गुणा करने पे आ जाएगा। अब DO2 अपान DT की बात होगी तो यहाँ पर देखिए 2 का 1/2 जब नीचे करेंगे तो ये ऊपर 2 आ जाएगा। ये सब गलत देखिए दिया गया है, इसको सुधार लीजिए, 2 आ जाएगा। तो जब DO2 अपान DT करेंगे तो 2 इसमें भाग में चला जाएगा, तो इस दर के साथ इसके साथ ये भाग में जाएगा, तो आ जाएगा 3.125 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोगों को करना है क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा साधारण भाषा में। देखिए पुस्तकों में काफी गलत है, तो उसको हम सुधार करते चलेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है। कह रहा है इफ DNH3 अपान DT, यानी NH3 के फॉर्मेशन की दर 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ -D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान DT वुड बी। तो NH3 के निर्माण की दर दी गई है, तो H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो सीधी सीधी बात है कि ये 3 गुना टूटता है तो ये 2 गुना बनता है, ठीक ना। तो इसके निर्माण इसके टूटने की दर क्या होगी ये निकालने के लिए वैसे हम फार्मूला बनाएंगे रेट रिएक्शन, और आराम से निकाल लेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो यहाँ पर देखिए फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन रहेगा, और जो गुणा होता है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो भाग में चला जाता है, तो 1/2 DNH3 अपान DT इक्वल टू। अब चूंकि ये विलुप्त हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि यह अभिक्रियक है, रिएक्टेंट है, तो -1/3 DH2 अपान DT इक्वल टू। अब देखिए यहाँ भी माइनस लगना चाहिए, फिर गलती कर रहा है, तो यही सब गलतियां हैं थोड़ा थोड़ा। -DN2 अपान DT हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप देखिए हमसे जो पूछा जा रहा है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हमको दिया गया है रेट का फॉर्मेशन NH3 का 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया है, और इसलिए -DH3 अपान, अब देखिए H2 होना चाहिए। गलतियां बहुत है, ध्यान दीजिए। DH2 अपान DT इक्वल टू, अब देखिए रेट में ये हमारा DH2 अपान DT की बात हो रही है, तो जिसका होता है देखिए 3 है और ये 2 है, इसको ध्यान देंगे। और NH3 से हमको तुलना करना है, क्योंकि NH3 का दिया गया है, तो ये इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 D NH3 अपान DT इक्वल टू हो जाएगा DH2 अपान DT। 3 इधर चला जाएगा, तो 3/2 D NH3 अपान DT हो गया। तो ये आ गया 3/2, और ये हमको दिया गया है तो इस जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो इस प्रकार से H2 के विलुप्त होने की दर ये निकल आई। तो इस प्रकार से ये 2 कट जाएगा, तो -DH2 अपान DT हो जाएगा 3 × 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 4 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है इन द रिएक्शन BrO3 aqueous + 5Br - aqueous + 6H + aqueous
इससे 3Br2 लिक्विड प्लस 3H2 वो लिक्विड बन रहा है। देखिए एक्वस और लिक्विड का मतलब समझ लीजिए। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, यानी Br3 माइनस का जो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसके चारों ओर पानी के भी अणु चिपके रहेंगे, तो उसको एक्वस कहेंगे। जैसे कोई गेंद हो मेरे पास रबर की, उसको पानी में डुबो के निकाल लूं तो पानी उसकी सतह पर चिपक जाएगा, तो वो गेंद हमारी एक्वस हो गई। और जब तक पानी नहीं चिपका था तब तक वो सॉलिड थी। ध्यान दीजिए, सॉलिड थी, अब चिपक गए पानी के मॉलिक्यूल तो वो एक्वस हो गई। तो इनमें नहीं चिपके हैं, तो चूंकि ये लिक्विड यानी तरल पदार्थ के रूप में है तो लिक्विड लिखा है, इनमें चिपके हैं तो इसलिए एक्वस लिखा है। ये बात समझिएगा कि ये जलीय विलयन है और ये शुद्ध तरल विलयन है, इसमें पानी की मात्रा नहीं। तो कह रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन Br2 इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज। तो ब्रोमाइड आयन और ब्रोमीन, ये देखिए Br2 होना चाहिए, ये ऊपर लिख गया है तो काफी त्रुटियां हैं। देखिए इनको आप लोग सुधार करिए, क्योंकि ब्रोमीन कह रहा है Br2, देखिए यहाँ सही लिखा है। तो इसके बनने की दर और इसके डिसअपीयरेंस की दर में तुलना हमको करना है। तो सीधा सीधा ये बटे में जाएगा, भाग में, ये भी भाग में जाएगा। तो अगर हम कह रहा है रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एस, तो इसका लिखेंगे, अगर इसको एक एक करके लिखते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा वही इक्वेशन लिख दिया गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ Br2 एंड Br माइनस H, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर Br2 हमारा प्रोडक्ट है तो dBr2 अपॉन dt प्रोडक्ट है, तो इसलिए प्लस साइन रहेगा, जो गुणा होगा वो भाग में चला जाएगा, बराबर। अब चूंकि ये रिएक्टेंट यानी अभिक्रियक है तो माइनस में रहेगा dBr माइनस अपॉन dt, और जो गुणा है वो भाग में रहेगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब हमको बताना है dBr2 अपॉन dt, तो ये 3 इधर चला आएगा तो -3/5 dBr माइनस अपॉन dt। तो Br माइनस से ही तुलना करना था Br2 की, तो ये निकल करके आ गया। तो 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन निकल रहे हैं, बस थोड़ी सी समझदारी आप रखिए, सारे क्वेश्चन बड़े हिसाब से निकलेंगे। देखिए छठवां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 गैस बन रही है। कह रहा है द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन, तो फिर वैसे ही करना है जैसे हम अभी किए हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखिए आंसर में वैसे ही किया जाएगा जैसे हम लोग समझे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आंसर हम इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि जो हमने पढ़ा है वैसे ही किया जा रहा है, वैसे ही किया जा रहा है। तो रेट इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो खत्म होगा, ये बनेगा, तो जो कम होगा उसके साथ नेगेटिव, जो बनेगा उसके साथ पॉजिटिव। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस डी H2, फिर देखिए ऊपर लिख दिया, अपॉन dt, और चूंकि 3 का गुणा है तो 3 का भाग देंगे, बराबर प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि ये उत्पाद यानी प्रोडक्ट है, और 2 का गुणा है तो 2 का भाग देंगे, dNH3 अपॉन dt। अब हमको NH3 और H2 से तुलना करना है, तो यहाँ पर प्लस dNH3 अपॉन dt इक्वल टू, ये H2 वाला लिख देना है dH2 अपॉन dt, अपान में 3 है, माइनस का है, और ये जो 2 इधर है ये इधर आ जाएगा, बस इतना ही होना है। 6 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से सब कुछ हो रहा है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B से 3C प्लस D बन रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। तो कह रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन रेट को नहीं एक्सप्रेस करेगा। रिएक्टेंट है
तो माइनस लगेगा, 2 का गुणा है तो 2 का भाग होगा, डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, करेक्ट। माइनस यहाँ पर देखिए माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो यही गलत हो गया, इसको देख लेते हैं। देखिए 7 का बी गलत है, कितना अच्छे से हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर रेट देके लिखेंगे तो 2 का गुणा है तो भाग में जाएगा, रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, 2 का गुणा है तो 2 का भाग हो गया, इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस साइन जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, 1 का गुणा है तो 1 का भाग जाएगा, बराबर रिएक्टेंट नहीं है प्रोडक्ट है तो प्लस साइन रहेगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, 3 का गुणा है तो 3 भाग में जाएगा, बराबर प्रोडक्ट है तो प्लस साइन डी कंसंट्रेशन ऑफ डी टी अपॉन डी टी, 1 का गुणा है तो 1 भाग में जाएगा। निगेटिव साइन शोज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखिए बता भी रहा है कि जो निगेटिव साइन है ये हमको बताता है कि ये कम हो रहा है, तो ये दोनों कम हो रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट है। अब इन्हीं से उत्पाद बन रहा है तो धीरे धीरे ये कम होंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, तो बढ़ने के लिए प्लस साइन, घटने के लिए माइनस साइन। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 3A से 2B बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू। अब तो आपको हलवा जैसे लग रहा होगा कि अब कुछ करना ही नहीं है, सीधा वैसे ही फिर लिख देना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखना वैसे ही है, पहले नहीं गलत हो जाएगा, डायरेक्ट कलाकारी में ना पढ़िएगा, नहीं तो एक सवाल बेमतलब गलत हो जाएगा आता हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन वैसे लिखना है, ये नहीं कि इसका इधर भाग दे देंगे इसका गुणा कर देंगे, कुछ नहीं, हम पहले वैसे ही लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हमारा सिलेक्शन एक रैंक से रुक गया था, सैफाई नहीं मिला था, हमसे एक रैंक ऊपर वाले को सैफाई मिला था, हमको नहीं मिला था। उसकी 158 रैंक थी, हमारी 159, उसे मिला था, हमें नहीं। तो एक रैंक का कितना महत्व है, एक नंबर तो बहुत बड़ी बात, तो कहीं थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है। तो ध्यान देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, चूंकि ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, और ध्यान दीजिए कि 2 का गुणा है तो 2 का भाग होना चाहिए, ये भूल गया है, हम कर लेते हैं, बराबर। अब चूंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन आएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और 3 का गुणा है तो 3 भाग में जाएगा, डिवाइड करेंगे। अब डी बी अपॉन डी टी, तो ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो -2 अपॉन 3 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो 8 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे 2 का भाग देना भूल गया, इनको हम लोग समझेंगे, और गलतियों से ये भी पता चलता है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं कि गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के लिए H प्लस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3Br माइनस से 5Br2 प्लस H2O बन रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंजप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कौन सही बता रहा है, फिर वैसे ही लिख लेना है, कोई इसमें गणित नहीं है, बिल्कुल वैसे ही फिर लिख लेंगे और आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए Br माइनस है तो यहाँ पर 3 का गुणा है तो 3 का भाग होगा और निगेटिव साइन लगेगा, और अगला Br माइनस और Br2 पे दे रहा है तो Br2 का लिखना है तो 5 भाग में चला जाएगा और प्लस का साइन लगेगा। तो इन्हीं 2 पे देखते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 पे हमको आंसर देना है। तो देखिए 3 का गुणा था तो 3 भाग में चला गया, ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दिया, डी बी आर माइनस अपॉन डी टी 1/3। Br2 प्रोडक्ट था तो पॉजिटिव साइन लगा है, 5 था तो 1/5 कर दिया, डी बी आर टू बाई डी टी। तो डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा और ये माइनस भी इधर चला जाएगा इधर से उठ के, तो -3/5 डी बी आर टू अपॉन डी टी। ध्यान रहे माइनस को भी महत्व देना, कोई गलती नहीं करना है कि माइनस को आप भूल जाए।
अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2 गैस से I2 गैस, H2 गैस और I2 गैस की रिएक्शन हो रही तो 2HI गैस बन रही है। इक्विलिब्रियम होगा इसमें क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, यानी दोनों तरफ चल रही है। तो कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो फिर उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस बन रही है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको सही कर लेते हैं। ये साइन होना चाहिए। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट लिखना है तो ये कम होगा क्योंकि रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। देखिए वहाँ dt लिखते थे, यहाँ डेल्टा है, इसका मतलब ये कुछ मात्रा ज्यादा है। तो डेल्टा H2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 गैस अपॉन डेल्टा टी बराबर, अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, 2 का गुणा है तो 2 का भाग रहेगा। डेल्टा, अब देखिए फिर गलती, HI होना चाहिए, IH लिख दिया है, तो HI अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि निगेटिव साइन शोज डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन शोज द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो निगेटिव साइन ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि जो रिएक्टेंट यानी अभिक्रियक है वो कम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, और पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा है यानी बन रहा है। तो 10 का हमारा बी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो 10 का देखिए बी विकल्प करेक्ट है। माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अब यहाँ पॉजिटिव रहेगा और 2 का गुणा है तो भाग में चला जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी। तो 10 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।